हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी को मोस्ट वेलकम है नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है, क्लास नंबर 6 रहने वाला है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो एक तो आपका जो ट्रेड है वो आपका हो जाता है फिटर, दूसरा आपका हो गया वेल्डर, तीसरा आपका इलेक्ट्रीशियन, कोपा, कारपेंटर, आरएसी, डीजल मैकेनिक। ठीक है। अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो इस ट्रेड के साथ साथ आपको नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स के साथ साथ आपको और क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो नोट्स के साथ आपको मिल जाएगा ईएस यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी सी क्लास और डब्ल्यूसीएस के क्लास, साथ में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास आपको फ्री रहने वाले। बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ जाके आप मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, कोई भी समस्या आता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7800366021 पे। अगर बाय द वे अगर कॉल नहीं लगता है आपका, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 7800366950। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कौन सा रहने वाला है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे बात की है कि एक बाइट बराबर क्या होगा। बाइट का, तो बाइट से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि बाइट हमारा क्या होता है। तो कंप्यूटर की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होता है, आपका बिट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जो आपका कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई है, कंप्यूटर का सबसे छोटी इकाई क्या होता है, बीट होता है। बीट होता है। अब बीट किन दो शब्दों से मिलके बना होता है, तो ये हमारे बाइनरी नंबर से मिलके बना होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट से बना होता है। तो कंप्यूटर क्या है, हमारी सिर्फ बाइनरी नंबर को ही समझता है। कौन सा, 0 और 1। 0 का मतलब हो गया ऑफ और 1 का मतलब हो गया ऑन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, ये हमारा किन दो शब्दों से मिलके बना है, तो बाइनरी डिजिट किससे, बीट हमारा किससे बना है, बाइनरी डिजिट से। तो ये बाइनरी का बी और डिजिट का आईटी, इनसे मिलके बना है हमारा क्या, बीट। ठीक है, इनसे हमारा मिलके क्या बना हुआ है, बिट। और ये क्या है कि जैसे कि आपका पेन ड्राइव हो गया, तो पेन ड्राइव बोलते हैं ना आप कि कितने जीबी का है, 16 जीबी का है, 32 जीबी का है, 64 जीबी का, ऐसे बोलते हैं ना। वैसे ही फ़ोन में हम क्या बोलते हैं, तो फ़ोन में कितने जीबी का आपका रैम है, तो 2 जीबी का रैम है, तो यानी कि आपका 16 जीबी आपका हो जाएगा रोम। 3 जीबी का रैम है, तो यानी कि हो जाएगा 32 जीबी का, 32 जीबी का रोम हो जाएगा। ठीक है, तो वो इसी तरह का अगर 4 बिट्स है, तो 4 बिट्स को मिला के आपका क्या बनता है, एक निबल बनता है। ठीक है, 4 बिट को मिला के एक आपका निबल बनता है। ठीक है, जैसे कि आपका 1000 ग्राम है। ठीक है, आपका 1000 ग्राम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम बोलते हैं ना, 1 किलोग्राम बोलते हैं हम इसको। उसी तरह से हम क्या हो कि हमारा जो आपका 4 बीट है, तो 4 बीट को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक निबल बोलते हैं। और आपका एक जो बाइट होता है वो कितने बीट से बना होता है, 8 बीट से बना होता है। जो आपका एक बाइट होता है वो कितने से बना होता है, तो 4 बीट से मिलके बना होता है। ठीक है, 4 बिट से मिलके बना होता है। और ये क्या करते हैं, कंप्यूटर में जो अक्षर हम मापते हैं ना, तो वो किस कंप्यूटर में जो अक्षर की लंबाई मापते हैं वो किससे मापते हैं हम, तो बाइट से मापते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर में अक्षर की जो लंबाई होता है वो किससे मापा जाता है। ठीक है, किससे मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है आपका, आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा बाइट से। ठीक है, बाइट से। और एक बाइट बराबर आपका क्या होता है, 4 बिट होता है। तो कहाँ पे है आपका
एक बाइट बराबर आपका क्या होता है, सॉरी, एक बाइट बराबर आपका क्या हो जाता है, 8 बीट होता है। ठीक है, एक बाइट बराबर आपका 8 बीट हो जाता है। और बाइट का क्या होता है कि कंप्यूटर में अक्षर की हम लंबाई मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है, 8 बीट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, एक कंप्यूटर सिस्टम में निम्न शामिल होते हैं। एक कंप्यूटर में क्या शामिल होते हैं, निम्न शामिल होते हैं। क्या क्या, तो हमारा जो कंप्यूटर है उसमें क्या क्या शामिल होता है, पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। ए आपका क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम। क्या सिर्फ हमारे कंप्यूटर में सिर्फ सॉफ्टवेयर ही होता है, सॉफ्टवेयर से ही काम चल जाएगा और किसी जरूरत नहीं है, हार्डवेयर की जरूरत नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हाँ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत होता है। तो सॉफ्टवेयर आपके क्या होते हैं, जो एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, जो उसकी लोगो है उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, उसकी कलर बता सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये माउस और कीबोर्ड, ये तो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि ए प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, उसे हम क्या कहते हैं। जो एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को क्या करता है, संशोधित करके उसे संक्रमित करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ए आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, वायरस। वायरस, तो वायरस क्या होता है, वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, तो वायरस का फुल फॉर्म होगा विटाइल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक है, और आपका वायरस और भी क्या चीज होते हैं, तो वायरस एक प्रकार का क्या होता है, आपका कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। चलिए, और क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म हमने देख लिया। तो ये क्या होता है, जो कंप्यूटर में मौजूद डाटा को, जो आपके डेटा होते हैं उनको क्या करता है, फाइल्स हो गए, उसको क्या करता है, ये नुकसान पहुंचाता है। कौन, ये वायरस, बहुत शैतान है ये ना। ये क्या करता है, फाइल्स और हमारे जो डाटा होते हैं इंपॉर्टेंट, इनको क्या करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ठीक है, ये नुकसान पहुंचाता है। एंटीवायरस क्या होता है, तो एंटीवायरस क्या करता है, ये क्या करता है, ये कंप्यूटर में वायरस को खोज के उसको मतलब वायरस को खोज के उसको हटाने, वायरस को कंप्यूटर में से खोजता है और उसको हटाता है। ठीक है, यही इसका काम है एंटीवायरस का। अब वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज क्या होता है, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो क्या होता है, HTML में लिखा जाता है। ये अब क्या क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है जो HTML में लिखता है, जो HTML इसको लिखता है, HTML। अब HTML का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो वेब पेज का जो फ्रंट पेज खुल के आता है ना, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो जो फ्रंट पेज होता है, तो वो आपका फ्रंट पेज क्या होता है, ये HTML इसको डिज़ाइन करता है, वेब पेज को डिज़ाइन करता है। नोटपैड आपका क्या होता है, तो नोटपैड आपका क्या होता है, ये एक सिंपल एडिटर क्या है, प्रोग्राम है। ये क्या है, एक आपका सिंपल एडिटर प्रोग्राम होता है। जो HTML का कोडिंग होता है ना, उसको हम नोटपैड पे ही तो लिखते हैं ना, नोटपैड पे ही लिखते हैं। और किस इसका HTML का एक्सटेंशन वर्ड क्या होता है, किससे सेव करते हैं, तो .html से। ठीक है, .html से सेव करते हैं। ठीक है, और इसको हम किससे सेव करते हैं, इसका एक्सटेंशन वर्ड होता है .txt, इसका एक्सटेंशन वर्ड होता है। ठीक है,
इससे सेव किया जाता है। जब सेव करेंगे ना तो ये दिखेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होता है, जो संशोधित करके उसको संक्रमित करता है तो नुकसान पहुंचाता है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा वायरस। ये जो हमारे ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, हमारे इंपॉर्टेंट फाइल डेटा को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने, उस तक पहुंचने में सक्षम बनाने उपयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग कहलाता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। तो ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू इनेबल कंप्यूटर यूजर टू लोकेट एंड एक्सेस वेब पेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑप्शन को। आपका वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर क्या होता है? तो वेब ब्राउजर क्या होता है, ये एक इंटरनेट पे जो वेब सर्च हम करते हैं ना, जो इंटरनेट पे हम जो चीज़ें सर्च करते हैं, तो ये क्या होता है, आपका वेब ब्राउजर होता है। ये क्या होता है, आपका एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर होता है जो भी हम इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं ना, तो वो आपका क्या होता है, आपका वेब ब्राउजर होता है। वेब सर्वर आपका क्या होता है, तो वेब आपका सर्वर आपका क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये क्या होता है, लोगों तक पहुंचने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, जो भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं उस वहां तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। क्या, आपका ये वाला वेब सर्वर, ये भी आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। वेबसाइट क्या होता है आपका, तो वेबसाइट क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, अलग अलग पेज का कलेक्शन होता है। ये क्या होता है, अलग अलग पेज का कलेक्शन होता है। फाइल ओपन करते तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे पेज आपके ओपन होके आ जाते हैं। ठीक है, जब भी हम इंटरनेट पे कोई टॉपिक के बारे में सर्च करते हैं ना, तो क्या होता है, उससे रिलेटेड हमें बहुत सारे पेज ओपन होता है, यानी कि बहुत सारे पेज का ये क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है, ईमेल आपका, ईमेल तो आपका नहीं होता। ईमेल हम जैसे कि हम एक दूसरे को सेंडर, मतलब सेंडर और रिसीवर, हम सेंड कर रहे हैं, और जो हमारे मैसेज को प्राप्त कर रहे हैं वो क्या होता है, रिसीवर होता है। तो ये नहीं होगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला। ठीक है, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि इंटरनेट पे की गई अवैध गतिविधि को कहा जाता है। ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है कि इंटरनेट पे की गई अवैध गतिविधि को कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है वायरस आपका नहीं होगा। ये आपका एक तरह का अपराध हो गया जो क्या करते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट फोटोज को, या फिर हमारे कोई वीडियोस है, या फिर हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इस तरीके का आईडी को हैक कर लिया। ठीक है, जिसमें भी हमारे फोटोज हैं, हमारे वीडियोस है, उसका गलत यूज करना, या फोटोज को एडिट करके उसको पोस्ट करना, तो ये सारी चीजें क्या आपके आ जाता है, ये साइबर क्राइम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, आपका बी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सर्च इंजन क्या है कि सर्च इंजन, हम कोई भी चीज़ें हम सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तो वो आपका क्या हो जाता है, सर्च इंजन के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। आगे आपका क्या कह रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैला होता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि आपका क्या बोला है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन एक द रीजनल, नेशनल, ए ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। ये क्षेत्रीय की बात किया है, मतलब क्षेत्र, एरिया की बात किया है, तो क्या आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ए वाला ऑप्शन देखते हैं। ए वाला ऑप्शन क्या आपका कहता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैन, तो लैन का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। पहले ऑप्शन देख लेते हैं बी का, बी एक बार ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे लिखा है मैन, तो मैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपका सी हो गया, तो सी में क्या हो गया, VAN, तो वैन का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे कैन भी लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैन का भी फुल फॉर्म होता है। अब ये नहीं कि ये तो होता ही नहीं है, तो कैन का भी होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि लैन आपका क्या कह रहा है। तो लैन आपका क्या होता है, दो तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक वायर एरिया नेटवर्क और एक वायरलेस। ये दो तरह का होता है नेटवर्क। जैसे कि क्या हो गया, जो घर में हम वाईफाई लगाते हैं ना, तो ये क्या होता है, इसका सेटअप होता है।
ठीक है, जो वाईफाई लगाते हैं हम घरों में यूज करते हैं वाईफाई, तो ये आपका हो जाएगा लैन। मतलब आपके आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं आपका क्या होता है, नेट काम नहीं करता है, मतलब नेटवर्क ही काम नहीं करता है। और मैन क्या होता है कि जैसे एक कैंपस है, उस कैंपस में क्या है, बहुत सारी बिल्डिंग है, 3 4 या 40 50 कह लो, उसके अंदर भी लैन है, मतलब आपका नेटवर्क कनेक्शन है लैन का, और वो जुड़ा हुआ है उस कैंपस से। तो ये आपका हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, वैन है। वैन का फुल फॉर्म आपका क्या है, वायर एरिया नेटवर्क। वायर एरिया नेटवर्क। तो ये क्या होता है, ये एक कंप्यूटर नेटवर्क है। तो ये क्या होता है, एक शहर से दूसरे शहर तक कनेक्शन होता है। ये क्या होता है आपका, एक शहर से, एक शहर, एक शहर या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी का कनेक्शन। ठीक है, दूसरे शहर। आपका ये सी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, एक और आपका होता है PAN। PAN, अब इसका बताओ ये क्या है, ये सारे आपके नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे आपके नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे। चलिए PAN का फुल फॉर्म बताइए, PAN का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये फुल फॉर्म आपके काम आते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, तो राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपके कंप्यूटर नेटवर्क है वो क्षेत्रीय में कहाँ यूज हो जाते हैं, जैसे कि अपने आसपास के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये मैक्सिमम आपका लैन यूज होता है, जो हम अपने घरों में, आप में छोटे मोटे ऑफिस हैं वहाँ पे यूज करते हैं। हर एक जगह आपका क्या होता है, ये लैन का यूज किया जाता है। इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, हर जगह वाईफाई लगा होता है, वाईफाई का सेटअप लगा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सीपीयू में सम्मिलित होते हैं, सीपीयू में शामिल हैं। क्या शामिल है, सबसे पहले तो सीपीयू का फुल फॉर्म देखें कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। तो आपका सीपीयू में क्या शामिल है, तो चलिए बताइए सीपीयू में क्या शामिल है। तो ये क्या होता है, एक डेटा प्रोसेस करता है। ये क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सीपीयू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं और फिर ये प्रोसेस करता है और फिर हमें आउटपुट प्रदान करता है, आउटपुट प्रदान करता है। कीबोर्ड के माध्यम से हम इनपुट दे रहे हैं, फिर वो प्रोसेसिंग कर रहा है और हमें मॉनिटर पे हमें क्या कर रहा है, आउटपुट प्रदान कर रहा है। चलिए, तो ये आपके दो तरह के होते हैं सीपीयू। कैसे, सीपीयू दो तरह के नहीं होते, यहाँ पे दो आपके बोला है ना कि ये सीपीयू में शामिल है, तो दो तरह के आपके होते हैं। एक तो आपका हो जाता है ALU और एक आपका हो जाता है CU। ALU क्या होता है आपका, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। CU क्या होता है आपका, CU क्या होता है आपका, तो सेंट्रल यूनिट होता है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट, सॉरी कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट। और आपका ALU हो जाता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अर्थमेटिक क्या होता है, जो आपके अर्थमेटिक के अंदर आपके हो जाते हैं जोड़ घटाव, आपके गुणा भाग, ये सारी चीजें होते हैं, जो मतलब गणना करने का काम करता है। यानी कि सम का यूज होता है, हम माइनस कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, यानी कि गणितीय गणना करना। आपका लॉजिकल में क्या होता है कि इक्वल टू, आपका छोटा है कौन बड़ा है, बराबर, ये सारे आपके हो जाते हैं लॉजिकल में। ठीक है, आपका जो CU होता है, ये क्या होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। कौन, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, CU, हमारा जो कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट है वो हमारा ये काम करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है।
जो भी हम काम कर रहे हैं। चलिए तो आगे हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 8वां कि CPU स्टैंड्स फॉर, CPU का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सीधी सीधे बात बोल दिया है कि CPU का फुल फॉर्म बताओ। तो CPU का आपने फुल फॉर्म क्या देखा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे, बाकी सारे गलत हैं आपके, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कह रहा है कि छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए। छोटी दूरी के लिए, तो छोटी दूरी के लिए हम किस नेटवर्क का यूज करेंगे। अभी अभी हमने पढ़ा है ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर हमें अपने घरों में या फिर कोई आपके ऑफिस है छोटे मोटे, वहाँ पे हम किस नेटवर्क का यूज करते हैं, लैन एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं ना, लोकल एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म हमने देख ही लिया था, कैन का भी देख लिया था, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। और लैन क्या होता है, एक कमरे से या फिर एक बिल्डिंग तक ही सीमित होता है। इसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर इसमें आपस में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर को आपस में जोड़ सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है कि हम अपने घरों में या फिर, ठीक है, अपने घरों में या फिर आप कह लो कि कमरे में यूज करते हैं, ठीक है। या फिर ये ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कमरे में या फिर बिल्डिंग। चलिए तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का हमने फुल फॉर्म देख ही लिया है, मैन का, वैन का, कैन का, ठीक है, पैन का भी हमने देखा है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है आपका 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी ईमेल में आप उस पर प्राप्तकर्ता, ठीक है, प्राप्तकर्ता मतलब आप रिसीव कर रहे हैं, प्राप्तकर्ता का ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं, ईमेल की पता भेजना चाहते हैं, ठीक है, पता भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये पता यहाँ पे रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। देखिए तो यहाँ पे बोला है कि इन ए ईमेल वेयर विल यू ऐड द रिसेप्शन ईमेल एड्रेस होम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे टू BCC सब्जेक्ट, एक आपका और आता है क्या, फॉर्म, ठीक है, एक आपका और आता है फॉर्म। तो ये सारी चीजें क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हमको किसको भेजना है, यानी कि सेंडर, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम भेज रहे हैं ना, किसको भेज रहे हैं, जिसको भेजना है, ठीक है, जिसको भेजना है, जो रिसीव करने वाला है, रिसीव करेगा हमारा मेल। CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन कॉपी। आपका BCC का क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब CC में क्या है कि जैसे हमें 1 से लेकर 10 लोगों को भेजना है ईमेल, ठीक है, तो एक दूसरा पर्सन आप देख सकता है कि क्या क्या किसको किसको भेजा गया है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि हम 10 लोगों को भी भेजेंगे लेकिन वो कोई अदर नहीं देख सकता है उसका कि उस पर्सन को क्या ईमेल किया गया, मतलब 10 लोगों को अलग अलग जाएगा मेल लेकिन एक दूसरा उसका पता नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग समझ जाओ कि आपका ईमेल है, ठीक है, ईमेल अगर हम किसी को भेज रहे हैं तो यहाँ पे 10 लोगों को भेज रहे हैं, तो यहाँ पे 10 लोगों को भेज रहे हैं, सबको चला जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला पर्सन इसका मेल नहीं देख पाएगा, ये वाला पर्सन इनका मेल नहीं देख पाएगा। यहाँ पे क्या है, एक दूसरे का मेल चेक कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट में आपको किस टॉपिक के ऊपर लिख के भेजना है, ये आपका सब्जेक्ट होगा। चलिए तो इसमें आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो CC हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, CC हो जाएगा। चलिए
आगे देखते हैं, आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन एक्सेल दी इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। रो और कॉलम को मिला के हम क्या कहते हैं, तो रो और कॉलम जब भी हमारा मिलता है तो क्या होता है, जब भी हमारा रो और कॉलम मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल बोलते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस नाम से जाना जाता है। एमएस एक्सेल में बोला है कि वर्कशीट के संग्रह को किस नाम से हम जानते हैं, तो किस नाम से हम जानते हैं एमएस एक्सेल में। चलिए आगे देखते हैं। तो एमएस एक्सेल में हम किस नाम से जानते हैं, तो किस नाम से जानते हैं एक बार बताइएगा आप लोग। तो इसमें क्या है कि वर्क बुक के नाम से जानते हैं। कैसे, जब भी हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं ना, तो उसमें तो हम एक ही पेज में हम अलग अलग सीट का यूज कर सकते हैं ना। नीचे लिखा होता है सीट 1, सीट 2, सीट 3, बहुत सारे सीट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम उस फाइल को सेव नहीं किया ना, ऊपर लिखा होगा बुक 1, बुक 2, ठीक है, ऐसे लिखा होगा। तो वही आपका पूछा है कि एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किस नाम से जानते हैं, तो वर्क बुक के नाम से जानते हैं। जब तक फाइल नहीं सेव है तब तक आपका बुक 1 के नाम से सेव रहेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आपका 13 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एमएस एक्सेल में सेल में सूत्र डालने के लिए हम ऑपरेटर से प्रविष्टि शुरू करनी होगी। मतलब कौन सा, ये पूछा है कि एमएस एक्सेल में अगर हम कोई फार्मूला यूज कर रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर का हम यूज करते हैं ज़्यादातर। तो हम कौन सा ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो हमारा सबसे ज़्यादा ऑपरेटर का यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, एंड और आपका और, एंड और होता है। दूसरा आपका हो जाता है, दूसरा ऑपरेटर क्या हो जाता है, तो दूसरा ऑपरेटर देखेंगे कि आपका हो जाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपका क्या क्या आ जाएगा, तो इस ऑपरेटर के आपके अंदर आ जाएगा, ठीक है, इस ऑपरेटर के अंदर आपका आ जाएगा क्या, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर के अंदर आ जाएगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीजें आ जाएंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे आपका इस ऑपरेटर के अंदर आ जाएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर क्या आ जाएगा, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आ जाएगा माइनस, प्लस, आपके मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सारी चीजें आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ये नहीं रहेगा आपका, ये आपके आ जाएंगे अर्थमेटिक में, अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ये आ जाएगा। चलिए, तो एमएस एक्सेल में बात किया है, तो एमएस एक्सेल में आपका कौन सा आपका ऑपरेटर यूज होता है, तो आपका ये वाला ऑपरेटर यूज होता है। ठीक है, इक्वल टू, जब भी हम सम भी करते हैं तो इक्वल टू सम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं कि इस रो से इस कॉलम से। ठीक है, तो इस ऑपरेटर का आपका यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका 14 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समृद्ध नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से एक्सटेंशन जो यूज हो रहा है वो नहीं यूज हो रहा है। तो JPEG, ठीक है, अगर एमएस पेंट पे हम काम कर रहे हैं तो JPGE, तो इसमें भी हम सेव कर सकते हैं, और .gif इस पे भी सेव कर सकते हैं, .png इसमें भी सेव कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारा डॉक्यूमेंट फाइल होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल होता है, डॉक्यूमेंट हमारा फाइल होता है। चलिए, तो आपका JPEG और एक आपका होता है JPG, तो ये क्या, ये अलग अलग होता है क्या, JPG और JPEG, क्या ये अलग अलग होता है, तो नहीं, ये दोनों आपका एक ही होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों आपका एक ही होता है। लेकिन इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ठीक है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है इसका फुल फॉर्म।
आपका फिर GIF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्राफिक, आपका ग्राफिक इंटरचेंज आपका फॉर्मेट होता है। फिर आपका PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है इसका फुल फॉर्म। तो इसका ये कहाँ पे यूज होता है? सबसे पहले JPG का फुल फॉर्म क्या देख लेते हैं इसके बारे में। तो जैसे हम फोटो वगैरह खींचते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, कलर देते हैं या फिर एडिट करने का काम करते हैं, तो ये आपका हो जाता है JPG। ये आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, ठीक है। पीछे अगर फोटो फोन से खींचा ना, तो पीछे जो भी बैकग्राउंड है वो आपका रहता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और ये आपका क्या होता है, ये माइक्रोसॉफ्ट होता है, ये डॉक्यूमेंट फाइल होता है। और GIF का क्या होता है कि ये आपका बताई दिया है फुल फॉर्म। PNG क्या होता है, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है। हम जैसे कि फोटो के पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बैकग्राउंड को रिमूव किया जा सकता है। तो ये आपका नहीं है, तो ये आपका बाकी ये सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो ये आपका नहीं मैच कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि इन विच और ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज द प्रिंटेड लेंथ वाइज। जब हमारा कोई पेज होता है ना, आपका कोई पेज है, अगर कोई पेज पे वर्क कर रहे हैं या फिर प्रिंट आउट कर रहे हैं, तो क्या आप किस फॉर्मेट में आप प्रिंट आउट करते हैं? इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में? तो हमेशा हम क्या करते हैं, लैंडस्केप में अगर हम कोई भी पेज यूज करते हैं तो लैंडस्केप, नोट्स भी बनाते हैं तो लैंडस्केप में ही हम यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंट भी निकालते हैं तो लैंडस्केप में ही निकालते हैं, ठीक है। इसका आपका क्या होता है, इसका हम यूज करते हैं PPT वगैरह में आपका ये वाला यूज हो जाता है, ठीक है। बाकी हम इसका यूज करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का क्वेश्चन हमारा यहीं तक है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते ITI एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है। तो एक आपका हो जाता है फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, कारपेंटर, RAC, डीजल मैकेनिक। इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी है? तो इस ट्रेड के साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का और WCS का और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लासेस के साथ फ्री हैं। साथ ही साथ बहुत सारे आपके टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, आप लगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई दिक्कत आता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7800366021 पे। अगर बाय द वे अगर कॉल नहीं लगता है तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7800369050 पे। चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।